किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मीणा, कृषि अभियांत्रिकी जिला बैतूल से। और मीणा जी, जैसा कि हम जानते हैं कि खेती में यंत्रों का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है जी। और यदि हमारे बैतूल ज़िले की बात करें तो यहाँ भी हमारे कृषक अपनी अपनी ज़मीन के हिसाब से यंत्रों का प्रयोग करते हैं। जी। तो आपका विभाग जो है किसानों को कौन कौन सी चीज़ें मुहैया कराता है, उपलब्ध कराता है? जी, कृषि अभियांत्रिकी विभाग किसान कल्याण मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। जी। और हमारा एक पोर्टल है ई यंत्र पोर्टल। ये ई यंत्र पोर्टल ई गवर्नेंस में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां ई गवर्नेंस ई यंत्र पोर्टल चल रहा है, जिसमें डीबीटी के माध्यम से किसानों को सीधा सब्सिडी के माध्यम से यंत्र मुहैया कराए जाते हैं। जो ई यंत्र पोर्टल है ये बहुत सरल है। इसमें किसान के पास अगर जमीन है तो वो इसके लिए एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। हमारे पास शक्ति चलित और स्वचालित और बैल चलित जी। 3 तरह के यंत्र होते हैं, लेकिन हमारे पास जो इंजीनियरिंग में जो हमारे पास यंत्र अभी उपलब्ध हैं वो हमारे पास शक्ति चलित हैं। जी। जैसा कि मैंने आपको जो पोर्टल बताया ये यंत्र पोर्टल, यदि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम मोबाइल में गूगल में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल यदि हम बोलते हैं तो सबसे पहले जो साइट खुलती है वो कृषि यंत्र पोर्टल की ही खुलती है। यदि हम उसकी वेबसाइट की बात करें तो mpdag.org.in से भी हम उस पर सर्च कर सकते हैं। तो ई यंत्र पोर्टल में 3 तरह से आप चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आप शक्ति चलित यंत्र ले सकते हैं, दूसरे आप सिंचाई चलित यंत्र ले सकते हैं, जो हमारे डीडीए साहब एग्रीकल्चर से जो सब्सिडी मिलती है वो भी उसी पे टाइप है। और तीसरा उस पोर्टल पे यदि आप बाहर जाएंगे तो हॉर्टिकल्चर को भी आप उससे पकड़ सकते हैं। मतलब तीनों को उसी से आप कर सकते हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार आपने पंजीयन करा लिया तो अगली बार सिर्फ आप OTP के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। मैं अभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी गेहूँ लगी हुई है हमारी, और गेहूँ 44 वीक स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजिकल वीक 44 से 13 वीक स्टैंडर्ड टाइम है, उसके आजू हो सकती है। मतलब 15 मार्च के आसपास हमारी कटाई होगी। तो अभी से हमारे रीपर कंबाइंडर के टारगेट जारी हो चुके हैं। 6 जनवरी से टारगेट आ गए हैं और ये 15 जनवरी तक टारगेट चल रहे हैं। जो भी किसान भाई रीपर कंबाइंडर गेहूं काटने की मशीन, गेहूं काटना प्लस बांधना, रीपर कंबाइंडर काटना प्लस बांधने की मशीन के टारगेट हमारे पास हैं। प्लस स्वचालित ट्रैक्टर चलित रीपर कंबाइंडर भी हमारे पास है। एक स्वचालित जिसमें कोई ट्रैक्टर नहीं लगता, सब ज़मीन आपके पास हो तो चल आप ले सकते हो। उसमें 2.5 लाख तक का अनुदान शासन दे रहा है। उसके लिए किसान भाइयों को करना क्या है कि अपना स्वयं के बैंक खाते से 15,000 की DD सहायक कृषि यंत्री बैतूल के नाम से बनवाएं और ऑनलाइन आवेदन कर लें। ऑनलाइन आवेदन में आपको ज़मीन के कागज़ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए और DD की कॉपी चाहिए स्वचालित के लिए, क्योंकि वो स्वचालित स्वयं पावर उसमें जनरेट होता है। 10 HP की मशीन होती है उसकी, और उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। कीमत उसकी 5,25,000 रुपये है। उस पर 2.5 लाख का अनुदान दे रहे हैं। दूसरा मेरे बचा ट्रैक्टर चलित यंत्र भी खुले हुए हैं, उसी में ट्रैक्टर चलित रीपर कंबाइंडर भी खुला हुआ है। उसके लिए किसान को जो हम चीज़ें चाहिए थी वो तो चाहिए ही थी, उसके अलावा वो जो यंत्र किससे ऑपरेट हो रहा है उसकी प्रतिलिपि। मान लो हमने सिंचाई यंत्र की बात करें या हम मोटर की बात करें तो हम उसके लिए हम आपसे बोलेंगे कि आप एक काम करो, जिस कॉमन आपके जो आइडेंटिफाई व्यक्तित्व के जो कागज़ हैं जो होते हैं, आधार है, परिचय है और किसान की परिभाषा में ज़मीन हो गया। उसके अलावा आपको ट्रांजैक्शन DBT होना तो बैंक खाता हो गया। इसके अलावा वो ऑपरेट किससे हो रहा है तो हमने बोला कि भाई ये मोटर है तो हमें आपका बिजली कनेक्शन चाहिए। यदि हम बोल रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर चलित है तो ट्रैक्टर की RC चाहिए जी। तो यदि RC स्वयं के नाम पे अथवा उसके ब्लड रिलेशन में किसी के नाम पे है तो भी वो चल जाएगी, लेकिन ज़मीन स्वयं के नाम पे चाहिए जी। मतलब कोई किसानों को डाउट क्या होता है कि नॉर्मली होता क्या है फील्ड में कि ज़मीन हमारे पिताजी अभी काम करते हुए रहते हैं, बेटों की शादी हो जाती है लेकिन बंटवारा नहीं होता। जब तक पिताजी बने होते हैं जब तक बंटवारा नहीं होता नॉर्मली हमारे। तो आवेदक वो ही रहे जिसके नाम पे ज़मीन है। यदि उनके पुत्र के नाम पे, और ट्रैक्टर होता नहीं है क्योंकि अपर एज हो जाती है तो फाइनेंस नहीं करते लोग, तो कम एज में फाइनेंस करते हैं, तो बच्चों के नाम पे ट्रैक्टर होता है जी। तो वो उसमें सहमति बना के आवेदन कर सकते हैं। एक यंत्र पोर्टल का हमारा जो अभी 2 चीज़ें जो चल रही हैं वो मैंने बताना उचित समझा कि यदि हम ये अभी आवेदन करते हैं, और सेम प्रक्रिया हर यंत्र के लिए है। हम लगभग हमारा जो पोर्टल है MPDAG का DBT वाला यंत्र पोर्टल का, ये साल भर ही चलता रहता है। जब जो सीजन आता है, जैसे अभी रीपर की ज़रूरत पड़ेगी तो रीपर आ गया, रीपर आ जाएगा, रीपर के जैसे ही कटेगा उसके बाद थ्रेसर की आवश्यकता पड़ जाएगी किसान भाइयों को, तो थ्रेसर के टारगेट भी आते हैं। हमारे ज़िले में वर्तमान में 2,60,000 हेक्टेयर में गेहूँ लगी हुई है, तो ये मशीन हमारे यहाँ बहुत कारगर है।
और हम नरवाई को सचेत करने के लिए, चूँकि मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया हुआ है, तो कृषि वर्ष घोषित होने के उपरांत ये गतिविधियां और बढ़ेंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और मैकेनाइजेशन तो मतलब एनहेंस द प्रोडक्शन, आपको उत्पादन बढ़ाना, कोई भी टेक्निक से आप कुछ भी करते हैं तो उससे उत्पादन बढ़ता है। तो रीपर कमांडर का भी टारगेट आ गया। इसके बाद हमारे स्टर रीपर भूसा बनाने की मशीन के भी टारगेट आएंगे, तो हम उसके लिए भी निश्चित अमाउंट की डीडी हमें सबमिट करनी होती है। वो डीडी रिफंडेबल होती है, आप ऑनलाइन उसमें आवेदन करके स्कैन करके अपलोड करें। यदि आपका चयन होता है, लॉटरी सिस्टम होता है, चयन होता है, तो आप कार्यालय सहायक कृषि यंत्री आ जाएं। आने के उपरांत आप अपने दस्तावेज जमा करें, आपको हम क्रय स्वीकृति जारी कर देते हैं। क्रय स्वीकृति के बाद क्या होता है कि 20 दिन का आपका समय होता है। आप अपनी पसंद के डीलर से, हो सकता है वो बैतूल का हो सकता है वो होशंगाबाद का हो सकता है वो जबलपुर का हो सकता है वो आपका भोपाल का हो, जो भी आपको फ्लेक्सिबल, जो भी आपको अच्छी मशीन लग रही है, जहाँ से आप लेना है, उसमें सूची आती है जो डीबीटी पोर्टल में डायरेक्टेड में रजिस्टर्ड हैं, उन डीलरों की सूची आती है। उन किसी भी डीलर के पास जाके आप बायोमेट्रिक के माध्यम से अंगूठा लगा लें, चयन कर लें और वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। आपको पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही करनी है। जो आप किसान को पास 2 तरीके होते हैं पैसे देने के। उसमें मान लो हमने अभी बात करी कि रीपर कमांडर के टारगेट खुले हुए हैं, इसकी कीमत है 5.25, तो किसान चाहे तो 5.25 पूरा जमा कर दें और मशीन ले लें, तो सब्सिडी किसान के खाते में जाएगी। अब किसान के पास उतना पैसा नहीं है, तो वो जो अनुदान राशि है उसको काट के भी कृषक जमा कर सकते हैं। अब 2.75 भी नहीं है तो फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है कि भाई आप उस अमाउंट में भी फाइनेंस करा सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं, और ये आपको जो भी कराना है ये ऑनलाइन या एनएफटी या डीडी के माध्यम से ही कराने हैं, वो आप करें। तो उसके बाद हमारी टीम आती है, फिजिकल वेरिफिकेशन करती है उसका। फिजिकल वेरिफिकेशन के उपरांत उसको हम जो है तकनीकी स्वीकृति के बाद, वित्तीय स्वीकृति के बाद उसको हम भुगतान कर दिया जाता है। तो ये ई यंत्र पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया। जी मीना जी, एक सवाल हम आपसे करना चाह रहे थे। जैसा आपने बताया कि 20 दिन की अवधि है, 20 दिन पहले किसान आवेदन करे ऑनलाइन, तो इसमें कोई ऐसा है क्या कि पहले आओ पहले पाओ, या किसानों की संख्या निर्धारित है कि इतने यंत्र इस वर्ष बांटे जाएंगे, या इस ब्लॉक में या इस जिले में इतनी संख्या है? कि हमारे पास जिले में यदि हम देखेंगे तो करीब 4.5 लाख लैंड होल्डर फार्मर, और उसकी तुलना में 200, 250, 400, 500, 700, 1000 अधिकतम। अभी जैसे 250 पिछले साल आवेदन टारगेट आए थे, तो जो टारगेट आते हैं सैम्पलिंग के बेस पे है कि लोग उसका उपयोग अधिक से अधिक करें। जब वो स्कीम स्प्रेड आउट हो जाती है तो सब्सिडी जब का कोई उसमें औचित्य नहीं रहता, कि लोगों को तकनीक का बढ़ावा देना शासन का उद्देश्य, ना कि अनुदान देना। जी। अब आप जो पूछा कि भाई पहले आओ पहले पाओ, नहीं है इसमें ऐसा है कि जैसे हमने 6 तारीख से 16 तारीख तक आवेदन किए, और जितने भी आवेदन हुए तो रैंडमाइजेशन होता है, इसमें रैंडम टेबल होती है स्टैटिस्टिक्स की। तो रैंडम टेबल पे आधार पे जो है सॉफ्टवेयर बेस इसमें कार्यक्रम है, लॉटरी होती है जिसका चयन होता है। उसमें मेरिट सूची बनती है और वेटिंग सूची बनती है। मेरिट वाले को पहले ऑफर किया जाता है कि भाई आप जाएं और लें, आपके पास मैसेज सूट होते हैं हर स्टेज में। हमारे जो स्टेप, मैं आपको स्टेप की बताऊंगा अभी, हर स्टेप पे मैसेज सूट होते हैं। तो मैसेज में ये बताया जाता है कि भाई आपका चयन हो गया है, आप 7 दिन के अंदर जाएं, डीलर का चयन कर लें। तो आप डीलर का चयन करने के बाद आपके पास बढ़ाने का ऑप्शन आता है कि आपने डीलर देख लें, आप कौन सा डीलर लेना है उसका, तो वो तो हमारे पोर्टल में दिखने लगता है। और आप जैसे हमारे पास ओरिजिनल डीडी लेके आते हो तो आपको क्रय स्वीकृति देते हैं, और उसके बाद 20 दिन का क्रय का समय देते हैं। जिस दिन आपको हम परचेस ऑर्डर जारी कर देते हैं, क्रय स्वीकृति जारी कर देते हैं, उसके उपरांत 20 दिन का समय देते हैं। कभी कभी 20 से ऊपर भी हो जाता है, आवेदन निरस्त नहीं होता, लेकिन इस समय सीमा पर हमें काम करना होता है। यदि कोई आपका ऐसे कोई दुविधा है तो आप एक आवेदन लगा सकते हैं कि भाई 20 दिन में मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपका एक्सटेंड हो जाता है समय। क्योंकि ये सवाल तब उठता है जब, जैसा आपने कहा कि किसान फाइनेंस भी कर सकता है, तो इसमें कुछ समय लगता होगा। तो 20 दिन की अवधि पर्याप्त है? नहीं, 20 दिन की अवधि पर्याप्त है। फाइनेंस इन द सेंस यदि कोई सेल्फ ऑपरेटेड मशीन है, सेल्फ ऑपरेटेड मशीन पे ही फाइनेंस ज़्यादा हो रहा है। हमारे पास 2 चीज़, यदि मार्केट में जाओगे तो थ्रेसर पे फाइनेंस होता है और रीपर पे, ट्रैक्टर पे या पावर टिलर पे, जो सेल्फ प्रोपेल्ड है, मतलब स्वयं चलते हैं, स्वयं जनरेटेड है, कोई ट्रेल्ड इक्विपमेंट नहीं है, पीछे चलने वाले इक्विपमेंट नहीं, वो फाइनेंस कैटेगरी में होते हैं। तो बाकी तो फाइनेंस की सुविधा भी है, लेकिन यथासंभव यदि इक्विपमेंट छोटा है, यदि कोई हम ये मान के चलते हैं कि स्वचालित रीपर के अलावा यदि कोई ऐसा ट्रैक्टर भी है कि रोटावेटर है, प्लाऊ है, तो जिसके पास ट्रैक्टर है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो कैपेबल है कि वो यंत्र ले सकता है। और हमारे यंत्र के अलावा यदि आप ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं तो शासन अभी AIF के थ्रू, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड,
यदि कोई व्यक्ति ट्रैक्टर और 4 इक्विपमेंट लेता है, उसके साथ 3 इक्विपमेंट लेता है, तो एआईएफ के थ्रू आवेदन करता है तो उसको ब्याज में 3% की छूट का लाभ मिल रहा है। तो कोई भी जो ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं या हैं तो उसके साथ नॉर्मली ऑब्वियसली बात है कि कोई ट्रैक्टर लेता है, 2 या 3 मशीनें तो वैसे भी लेता है, तो उसको ब्याज में छूट 3% की मिलेगी और उसमें अपर लिमिट 6% तक की है। तो ये तो स्कीम है, इसमें मैक्सिमम अपने यहाँ आवेदन भी उसी के होते हैं, और भी जो किसान भाई कराना चाहें तो उसके थ्रू आवेदन करा सकते हैं। जी मीणा जी, आपने बात की थी सिंचाई यंत्रों की। जी, तो जैसे स्प्रिंकलर है या और भी तरह के जो सिंचाई यंत्र है, मोटर पंप है या और भी तरह के हैं, तो इनके लिए भी सारी व्यवस्था इसी प्रकार से? जो मैंने अभी मशीनों की बात करी, इसमें मशीनें कॉस्टली हैं। ये मशीनें तो सिंचाई यंत्र में डीडी का प्रावधान नहीं है। जी तो सिंचाई यंत्रों में नहीं है, हमारे जो शक्ति चलित यंत्र हैं महंगे यंत्रों में हैं। जी ई यंत्र पोर्टल हो गया ये। जी। और कुछ आप बताना चाहेंगे किसी योजना के बारे में? एक मैंने आपको ई यंत्र पोर्टल के बारे में बताया। इसके अलावा दूसरी स्कीम हमें यहाँ जो चलती है वो चलती है निजी कस्टम हायरिंग के, जो है निजी कस्टम हायरिंग, निजी ट्रैक्टर स्कीम के नाम से भी जानते हैं इसमें। तो इसमें योजना का क्या ऑब्जेक्टिव था इसमें कि जो कृषक बेरोजगार पुत्र हैं उनको उनके ही गांव में रोजगार मिले और उन्नत कृषि यंत्र किसानों को उपलब्ध हो सकें। ये इस योजना का ऑब्जेक्टिव था कि भाई उनको वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ उनको रोजगार मिल जाए, तो उनको बैंक फाइनेंस के माध्यम से, लोन के माध्यम से यंत्र उपलब्ध हो जाएं और वो अब उससे पैसे भी कमाएं और स्किल भी डेवलप करें, और अपना काम करने के उपरांत जो है किराए से दूसरों का भी काम करें। इस योजना का उद्देश्य था। संभागीय स्कीम है ये हमारी, संभाग से संचालित होती है। तो इसमें 18 से 40 वर्ष के युवक जो 12वीं पास हैं वो उसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, और इसमें 10,000 रुपये की डीडी से आवेदन कर सकते हैं। और उस गांव में ट्रैक्टर प्लस 7 यंत्र इसमें लेने का प्रावधान है, जो भी उनको लगता हो, जो उनके फील्ड में जो वहाँ पर वो रबी खरीफ में जो भी फसल लेते हैं उसके हिसाब से वो जो चाहे वो यंत्र इसमें ले सकते हैं। इसमें शासन अधिकतम जो है 40%, अधिकतम राशि 10 लाख तक का अनुदान है। इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 12.5 लाख से स्टार्ट होती है और 25 लाख तक जा सकती है। और भी जो चाहे तो अभी अप्रैल वर्ष में हर वर्ष के शुरुआत में आवेदन आते हैं, तो इसमें आप चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक तीसरी स्कीम जो चलती है वो चलती है कि हमारे पास ना ज़मीन है, ना खेती है, ना हम पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, तो अब हम क्या करें? तो हम ट्रैक्टर मैकेनिक और हार्वेस्टर ऑपरेटर तैयार करते हैं। उसमें हम करते क्या हैं कि एक हमारा टेन्योर है, 60 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है। भोपाल में हमारे सेंटर हैं, हमारा कौशल विकास केंद्र भोपाल है, जहाँ पर हम हार्वेस्टर ऑपरेटर तैयार करते हैं, जो निःशुल्क आवासीय 60 दिवसीय ट्रेनिंग है। इसमें 10वीं पास यदि आप हैं और इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं, ना ज़मीन है ना कुछ है, तो हम आपको ट्रेंड करेंगे। तो आप फोरमैनशिप सीजन पे आप थ्रेसर चला सकते हैं, सुधार सकते हैं, उसके पिचिंग पॉइंट, उसके ग्रेसिंग पॉइंट, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो हम इसमें तैयार करते हैं। इसके अलावा हम ट्रैक्टर मैकेनिक का भी हमारा सिमिलर कोर्स चलाते हैं। ट्रैक्टर मैकेनिक में भी हम 60 दिवसीय हमारा केंद्र है भोपाल में, हम लोग करते हैं। जो भी कृषक बंधु करना चाहें तो, या उनके बच्चे करना चाहें कृषक बंधुओं के, या कोई दूसरे लोग भी करना चाहें, शहर सिटी के लोग भी करना चाहें, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ का हो, तो वो कार्यालय सहायक कृषि यंत्री बैतूल बस स्टैंड के पीछे आके संपर्क कर सकते हैं। हम उनके ऑनलाइन हमारी जो पोर्टल है उसमें भी जाके आप कौशल विकास में आवेदन कर सकते हैं। ये 2 ट्रेनिंग के अलावा हम एक तीसरी ट्रेनिंग और कराते हैं, वो हम कराते हैं ड्रोन पायलट की जी। तो ड्रोन पायलट में हम कराते क्या हैं कि हम DGCA से, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से एफिलेशन है हमारे डिपार्टमेंट का, और वो 7 दिवसीय एक कोर्स कराते हैं जिसमें ड्रोन को उड़ाने और उसके तकनीकी पहलू सिखाते हैं, और उसमें 17,700 रुपये हमारी फीस है। उसके बाद आप लाइसेंस लेने के उपरांत ट्रेनिंग कर लें, DGCA में अप्लाई कर दें, लाइसेंस ले लें, उसके बाद आप ड्रोन खरीद सकते हैं। उस पर शासन जो भी अनुदान आपको दे उसके तहत आप काम कर सकते हो जी। मीणा जी, आपने जो बहुत सारी विस्तार से आज जानकारी दी कृषि अभियांत्रिकी विभाग से जुड़ी योजनाओं के विषय में, उसका पूरा लाभ हमारे कृषक बंधु लेंगे। और आज हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।